थिंक वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ईमेल कैंपेन इन जनरल की। हमने बात की कि ईमेल कैंपेन यू कैन डू एंड ट्राई फॉर सो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एक बहुत ही टेक्नो ओरिएंटेड है हमारा ई कॉमर्स इज वन ऑफ द की वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस नाउअडेज। वो यदि हम थोड़ा सा ये कोशिश करने समझने की कि ईमेल कैंपेन करने का जो तरीका है वो क्या ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जो कस्टमाइज करनी पड़ती हैं ताकि इस तरह के जो हमारे पोटेंशियल ऑडियंस हैं या जो करंट एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा सा अलग से इम्पैक्ट हो, ज्यादा इफेक्टिव इम्पैक्ट हो। सो हाउ शुड वी अप्रोच ईमेल कैंपेन स्पेसिफिक फॉर प्रोडक्ट सेल्स या ई कॉमर्स सेल्स, इन चीजों के लिए? एक्चुअली ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो ईमेल मार्केटिंग का वो एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है। आई थिंक मेरे नजर में ई कॉमर्स से ज्यादा कोई ईमेल मार्केटिंग को एक्सटेंसिवली यूज भी नहीं करता है। तो ये कहना है कि सबसे ज्यादा रिसर्च भी ईमेल मार्केटिंग में वही कंपनियां करती भी हैं, बिकॉज दे विल गेट द मनी आउट ऑफ इट। इफ समबडी इज डूइंग ईमेल मार्केटिंग दे विल बिकम एक्सपर्ट इफ दे आर डूइंग द ईमेल मार्केटिंग इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सो एज आई सेड, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए बहुत सारी चीजें उसमें की जाती है। टू थिंग्स आई वांटेड टू ऐड। जो शुरू के जो स्टार्टअप है ई कॉमर्स में, जिनकी छोटी सी शॉप है जो ऑनलाइन लेकर अभी गए हैं, उनको क्या करनी चाहिए, कहाँ से उसे स्टार्ट करनी चाहिए, दैट आई वांटेड टू ऐड। टू थिंग्स, जैसे कि जब आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, जब आप उसकी बात कर रहे हैं ईमेल में ना, तो सेम प्रोडक्ट सेम इमेज यूज कीजिए ताकि आपका जो ऑडियंस है ना वो डेविएट नहीं हो। अब जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ये पेन है और मैं ये पेन को सेल करता, हमने उसकी जगह कोई और पेन को इमेज दिया तो वो अपीलिंग नहीं हो। ये दो अलग अलग पेन है, तो हमें कोशिश करना है कि अगर ये प्रोडक्ट हम सेल करें तो इसी को ही हम ईमेल में भी डालें और इसी को हम अपनी वेबसाइट पे भी डालें। इमेज शुड बी इंक्लूडेड एंड द सेम इमेज शुड बी इंक्लूडेड, सेम नेम सेम डिस्क्रिप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द ईमेल कैंपेन। सो आपका जो ऑडियंस है वो डेविएट नहीं हो, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, उस ईमेल को जब आप सेंड कर रहे होते हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग इन जनरल सारे लोगों को सेंड नहीं कर सकते। लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस है। somebody is interested in 2 rupees pen, somebody is interested in 10 rupees pen and somebody is interested in 100 rupees pen। तो हर लोगों की अपनी बिहेवियर है, and what you have to do is you have to follow the wish list, abandon cart, add to cart follow, add to cart email campaign means what? Utilize the add to cart abandonment, add to cart email campaign, cart abandon जो कि जिन लोगों ने कर लिया उसके लिए अलग से कैंपेन, and you should also use the wish list campaign। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हो अलग अलग कैंपेन्स। उन कैंपेन्स के थ्रू आप उनकी स्क्रिप्टिंग, उसकी ऑफर्स, उसकी जो हैबिट है लोगों की, उसको आप टारगेट कर सकते हो और यू कैन यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ ईमेल मार्केटिंग दिस डिफरेंट स्टेप्स। क्योंकि वो जो फनल है, फनल में डिफरेंट स्टेप्स पे है। तो ये लोग विश लिस्ट में मींस व्हाट, दे आर नॉट ईगर टू बाय राइट नाउ, दे जस्ट विलिंग टू बट दे आर नॉट। इट मींस व्हाट, इफ दे आर गोइंग टू गिव हिम सम डिस्काउंट, मे बी दे विल गोइंग टू बाय। समबडी इज ऑलरेडी पुट देयर आइटम इन द कार्ट, अब वो शायद परचेज ही करने वाले थे, किसी कारणवश वहां से बैकआउट कर गए, आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, तो उसको आप बहुत ही माइनर पुश करोगे तो मे बी दे विल गोइंग टू कन्वर्ट। एक है जिन लोगों ने अबेंडन कर दिया है, उसको भी आप ऐसे करके आप परस्यू करवा सकते। यू शुड यूज द पर्सनलाइजेशन, और उस पर्सनलाइजेशन में वही प्रोडक्ट, वही चीजों का यूज कीजिए ताकि ईमेल ज्यादा इफेक्टिव हो, लोग ज्यादा से ज्यादा तो क्लिक थ्रू जनरेट भी हो और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन भी, आरओआई भी आपका उससे ज्यादा है। हाउ इज क्रिएट द टारगेट ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है उसके सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट सेगमेंटेशन यू शुड ट्राई द प्रमोशन डिफरेंट। जिन लोगों का एक एज ग्रुप है, सपोज दैट कि somebody is under 30, so उनके आप अलग ही ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो, उनके आप अलग, उनके यूजर के हिसाब से उनके कलर, उनके जो चॉइसेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है वो अलग स्ट्रेटजी पे होगी। 30 to 40 की अलग स्ट्रेटजी होगी बेस्ड ऑन द लोकेशन, डेमोग्राफिक्स। आप बहुत सारे ऑडियंस साइजेस, ऑडियंस की जो है सेगमेंटेशन कर सकते हो और उस बेसिस पे आप अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो मे बी इट विल गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन ई कॉमर्स, इट विल आल्सो हेल्प यू इन मेनी अदर इंडस्ट्री। एज आई सेड कि ईमेल मार्केटिंग की जो बेस्ट यूजेस है ईमेल मार्केटिंग में, जो ई कॉमर्स मार्केटिंग है उसमें बहुत होती है। दे शुड कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, और इससे जरूर फर्क पड़ता है किसी भी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को। और जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक है, जिसमें हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा होना चाहिए, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, आपकी आईपी रेपुटेशन सही होनी चाहिए, बॉडी फॉन्ट साइज होना चाहिए, सीटीए बटन क्लियर होनी चाहिए, ईमेल की जो प्रीव्यू होती है वो सब्जेक्ट, वो जो लाइन्स है वो अपीलिंग होनी चाहिए। तो ये चीजें तो ओवरऑल सब पे कवर होती है। जो 3-4 चीजें जो मैंने इससे पहले बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स मार्केटिंग में जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए था। दे विल गोइंग टू कीप इन माइंड, ऑब्वियसली इट विल गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट।